हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए। करते करते हमारा अगस्त आ गया है और पता भी नहीं लगा है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, वीकली देखेंगे बेसिकली। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इवन दो मैंने ये वीक में डिवाइड करा है, वीक 1, वीक 2 एक्सेट्रा, बट इतना वीक पे फोकस मत रहिएगा, ठीक है? कि ये नहीं कि ये पहले हफ्ते में होगी चीज तो उसी पे ही ध्यान है आपका। नहीं, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? जेमिनी देखिए, थोड़ा फेथ रखिए, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी आप ले सकते हैं मुझसे, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बट पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है एंड जितना आप चीजों को पॉजिटिवली करने की कोशिश करोगे या कुछ ऐसे बदलाव लाओगे, आपकी आदतें हो गई, पैटर्न्स हो गए, तो आई थिंक जितना पॉजिटिव चेंजेस लाओगे ना, उतना ही आपकी जो डिफिकल्ट टाइम है, चैलेंजिंग चीजें जो हैं वो खत्म होती जाएंगी, वो कम होती जाएंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे दिख रहा है चीजें अच्छा टाइम आते हुए, थोड़ी क्लैरिटी मिलते हुए, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। बट मैनिफेस्टेशन का अच्छा पार है, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स लेकर थोड़ा उस चीज को फायदा उठाइए, उस चीज को, मैनिफेस्टेशन के टाइम को। काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप, कैरिस्मेटिक दिख रहे हैं। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट हो आपकी तरफ से कि भाई ये चीज आ गई है, अब मुझे एक्शन लेना है इस चीज पे, मुझे आगे बढ़ना है इस चीज पे। अब एकदम से आप डिसीजन कैसे लोगे? एकदम से मतलब ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको यस या नो बोलना है, नहीं, प्रेशर में आके नहीं, बट देन हाँ, कुछ घंटों में मे बी, और मे बी एक दिन के अंदर आपको वो चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। सो ऐसा इवेंट हो सकता है जहां पे यू विल हैव टू टेक, लाइक, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना इन अ डेज टाइम। यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपका गट इंस्टिंक्ट है, वो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। जितना आप उसको फॉलो करोगे उतना ही आप सही डिसीजन लोगे। जस्ट स्टे फोकस्ड और रेस्टलेस होके मत डिसीजन लीजिएगा कोई। जितना आप रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके डिसीजन लोगे ना, उतना ही गलत हो सकता है। थोड़ा सा अगेन अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जेमिनी, मैंने अभी आपको बोला इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा। ये नहीं कि दूसरा इंसान बोल रहा है अरे बताओ बताओ जल्दी बताओ, और आप बोलो अच्छा ओ अभी बताना है क्या, अच्छा ओके यस। अपना रिसर्च तो करो, एक दिन का टाइम तो लो, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेट मत करते रहो उनको, उस चीज को हफ्तों तक, बट कुछ तो टाइम लो एंड मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मुझे ये चीज दिख रही है कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है मुझे, नींद पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, रेस्ट पूरा नहीं ले रहे हो आप, थोड़ा वेकेशन की जरूरत है। काम को साइड रख के थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ा दिमाग को शांत करना, थोड़ा थका हुआ है तो थोड़ा रिलैक्स करना, लाइट एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज काफी एग्जॉस्ट हो जाओगे आप जेमिनी, एंड देन फिर उस एग्जॉशन में आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत निकलेगा। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी देखिए, सेकेंड वीक में मुझे काफी इमोशनल कंटेंटमेंट दिख रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो आप पैसे कमा रहे हो, जहां पे भी आप
अपनी मेहनत कर रहे हो, जितना आपको मिल रहा है, वॉट एवर इट इज, आई थिंक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीज दिख रही है मुझे। और ये काम में इतना सुकून है, काम पैसा जो भी आप कर रहे हो उसमें इतना सुकून है कि वही सुकून आप घर भी लेकर आ रहे हो। जब इंसान काम में चिड़चिड़ा रहता है, काम में डिससेटिस्फाइड रहता है, तो वो जो एक अंदर की, क्या बोलेंगे उसको, भड़ास बोल लो या डिससेटिस्फैक्शन, जो भी चीज है वो घर आती है, वो चिड़चिड़ापन घर आता है, फिर वो फैमिली मेंबर्स पे निकलता है। वो नहीं हो रहा है तो काम अच्छा है, उस वजह से घर पे भी आप कोई टेंशन नहीं लेके आ रहे हो। इनफैक्ट घर पे भी बहुत अच्छा माहौल है, बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा कर रहे हो, एंड अच्छा रिलेशनशिप है सबके साथ। सो एक हैप्पी मैरिज भी दिख रही है और इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रही है, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कोई भी चीज में कि ये चीज मुझे मैनिफेस्ट करनी है, या जो भी रीडिंग में बोला जा रहा है ये चीज मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में हो, तो आप वहां पे क्रिस्टल, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, या फिर स्विच वर्ड हीलिंग कोड, ये डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, आपके ड्रीम्स रियलिटी बन रहे हैं, मैजिकल टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा आ रहा है, बट उसके लिए फेथ रखना बहुत जरूरी है यूनिवर्स में कि हाँ, मेरी लाइफ में एवरीथिंग विल वर्क आउट रियली वेल, सारी चीजें अच्छी होंगी, यूनिवर्स मेरा साथ देगा। बट अगर आप ये बिलीफ सिस्टम रखने में नहीं रख पा रहे हो, तो आप यहाँ पे स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स की हेल्प ले सकते हो। बिकॉज हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है पॉजिटिव रहना एवरी टाइम, तो वहां पे फिर ये सारी चीजें काम आती हैं। देखिए, रिन्यूअल दिख रहा है मुझे, लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, नई जगह पे, नई दिशा में, नई जॉब, नई सिटी, नया घर, बट आई थिंक नई डायरेक्शन में बढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ के पर्पस क्या है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। एंड आई फील आप कंफ्यूज हो, डिलेमा में हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे आगे बढ़ूं, ये करना है वो करना है, बट इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। कौन सा करियर है, कौन सा फील्ड है, कौन सी सिटी है जिससे आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो, तो वो आपको पता है। बट थोड़ा क्लैरिटी की फिर भी जरूरत है, क्योंकि या तो बाकियों के कहने में आ गए हो, आप इन्फ्लुएंस में आ गए हो, तो उस वजह से आपको कंफ्यूजन है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक क्लैरिटी लाइए, एंड थोड़ा ना अपने पास्ट में जो भी आपने करा है उसको रिव्यू करिए कि मैंने क्यों करा। अच्छा, मैंने इतनी स्टूपिड हरकत करी थी, चलो कोई नहीं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, हर कोई स्टूपिडिटी करता है। या मैंने किसी के संग बुरा करा था, ठीक है, कोई नहीं, आई विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब यहाँ पे अगर आपने किसी और के साथ बुरा करा था, तो आप मुझसे फॉरगिवनेस प्रेयर भी ले सकते हैं। फॉरगिवनेस प्रेयर भी काफी काफी पावरफुल होती है वो, क्योंकि जब आप किसी और के साथ बुरा करते हो तो आप अपना बैड कर्मा एक्यूमुलेट करते हो, और बैड कर्मा से बाहर निकलने के लिए इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में बहुत जरूरत है, तो वहां पे आप फॉरगिवनेस प्रेयर ले सकते हैं मुझसे। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनाई? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई। जेमिनाई, देखिए, मे बी कोई नया सब्जेक्ट या नया करियर या नया फील्ड में कुछ सीखने की जरूरत है, कोई सर्टिफिकेशन या कोई वर्कशॉप या कोई, आई डोंट नो, मे बी कोई 6 मंथली, लाइक 6 मंथ का कोर्स कोई करने की जरूरत है। बट आई थिंक आप में से कई लोग, यू आर गोइंग बैक टू स्कूल थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। गोइंग बैक टू स्कूल से मतलब है नॉट एग्जैक्टली स्कूल और कॉलेज, बट कोई चीज दोबारा सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, कि थोड़ा सा मटेरियल आ रहा है पढ़ने के लिए, फिर होमवर्क मिल रहा है, तो हो सकता है आप ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, योगा की, एस्ट्रोलॉजी की, आई डोंट नो, कोडिंग की, कोई भी चीज हो सकती है, या करने की जरूरत है। अब जब ये आप नया कोई काम सीखोगे, जो कि एक नया स्किल होगा, ये जब आप सीख लोगे, उसके थ्रू आप बहुत बहुत पैसा कमाओगे जेमिनाई। बट आपको इस स्किल को सीखना जरूरी है, कोई नई चीज, नए स्किल का एडिशन करना जरूरी है आपको। एंड सिर्फ काम, मतलब एक कहते हैं ना कि एक रेज्यूमे में कोई चीज ऐड करनी है तो बस
कर लिया एक सर्टिफिकेशन, नहीं, पे अटेंशन टू द डिटेल, हर चीज को तह तक जाके अच्छे से करिएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लें उससे काम नहीं चलेगा। You need to release situations or people that no longer serve you, Gemini। यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसा घर, आई डोंट नो, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको लेट गो करना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बट करियर पे फोकस करिए। अभी इस टाइम पे करियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। या तो आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं, शादी नहीं हुई है, उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करियर पे फोकस करें। एंड एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, और आपको लग रहा है यार यहाँ पे ना मैं वो चीज कर नहीं पा रहा हूँ जो मुझे करने का मन है, या यहाँ पे मुझे वो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही है, जब नहीं मिल रही है तो वहां से बाहर निकलिए, कट ऑफ करिए, बहुत जरूरी है कट ऑफ करना यहाँ पे। जेमिनाई, देखिए जितना आप दूसरों को अच्छा करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। अगेन कर्मा, ठीक है, तो क्या कर्मा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। बट पैसा बहुत आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, इनफ्लो ऑफ मनी होने वाला है। किसी को उधार दे रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, किसी का उधार चुका रहे हैं, बी केयरफुल। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी पेपर वर्क नहीं करा और फिर बाद में दूसरे ने बोला कि तुमने मेरे पैसे अभी भी वापस करने हैं, और आप बोलो भाई मैंने तो चुका दिया तुम्हारा उधार, और दूसरा बोले नहीं, बट क्या प्रूफ है कि आपने पैसे दे दिए। सो देते टाइम पैसा, लेते टाइम पैसा, चुकाते टाइम प्लीज बी केयरफुल, डॉक्यूमेंटेशन करिए, बट दूसरों का भला करने की कोशिश करिए। जितना आप भला करोगे मल्टीप्लाइड होके पैसा आपके पास आएगा। डोनेट कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, कोई मे बी एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको ये काफी हेल्प करेगा जेमिनाई। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनाई। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनाई। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनाई। जेमिना देखिए 4th वीक में ना मेडिटेट करिए आप, आपको अगस्त मंथ में मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आपका ना थोड़ा एक तो पीस चाहिए, आपको थोड़ा दिमागी सुकून चाहिए, वो दिमागी सुकून थोड़ा सा लाइक बैफल्ड है, आप थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है, इधर उधर ऐसे बिफरे से हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड थोड़ा एक सेल्फ डिस्कवरी की भी जरूरत दिख रही है कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे उन तक कैसे पहुंचना है, जहां पे मैं जा रहा हूं क्या वो मैं सही जा रहा हूं, क्या मेरे आसपास के लोग कहां तक पहुंचे हैं और मैंने कितना अचीव कर लिया है। सो आई थिंक ये सारी चीजों के लिए ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद के साथ बैठना, सोचना मेरी जिंदगी जा कहां रही है, वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, हर्मिट मोड में जाना बहुत जरूरी है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको इनकैश करना है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। रिस्क लेना पड़ेगा, चीजें नए तरीके से करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, डर लगेगा, बट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स को लेट गो करने के लिए अगेन ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अपने वर्क करिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो हमें हमारे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है, तो अगर आप लेस कॉन्फिडेंट हैं, यू नो लाइक अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उन चीजों पे वर्क करिए, बिकॉज अगस्त एंड में जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, अगर आप डरते रहोगे और आप सोचोगे अरे करके, तो तब तक निकल जाएगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप कोई चीज सोच रहे थे, कोई चीज चाहिए थी, वो आ गई है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, जस्ट ग्रैब इट, डर से बाहर निकलिए। कोई पुराने प्लान्स को दोबारा रिविजिट कर रहे हो आप, कि पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना बिजनेस ऐसे स्टार्ट करूंगा, या इस चीज में मैं अपना बिजनेस खोलूंगा। कोई प्लानिंग थी किसी पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ, पुराने फ्रेंड के साथ, कोई पुराने क्रश के साथ, पुराने लोग वापस आ रहे हैं, पास्ट के लोग वापस आ रहे हैं, पुराने प्लान्स को रिविजिट करा जा रहा है कि क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज 30 साल पहले सोची थी एंड थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, और वो चीज अभी तक किसी ने इनकैश नहीं करी, कैन वी डू दिस अगेन। तो वो चीज भी हो रही है, एंड आई थिंक यू आर सॉर्ट ऑफ रोमांटिसाइजिंग
कि चीजें कैसे कितनी इजी थी पहले और कितने अच्छे से हो सकती थी और हमने नहीं करी, एंड क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक वो चीज है, एंड दिस एंटायर ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग यू आर नॉट डूइंग अलोन ऑल बाय योरसेल्फ। ये पास्ट का कोई इंसान कोई रीयूनियन दिख रही है, पास्ट का मतलब बचपन का, कॉलेज का, स्कूल का रीयूनियन दिख रही है और उसके साथ ये डिस्कशन होता दिख रहा है। मे बी कोई ऑफिशियल रीयूनियन है और मे बी समवन इज गेटिंग मैरिड, तो वहां पे सब मिल रहे हैं और फिर डिस्कशन हो रहा है। जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? देखिए, जितना आप चीजें छुपाओगे ना लोगों से, आपको लगेगा कि आप दूसरे के भले के लिए छुपा रहे हो, बट वो आपको बाद में आके ना इट विल हार्म यू। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना कम चीजें छुपा सको आप, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट बाद में बोलना कि मैंने तो ये तुम्हारे लिए करा, यू नो लाइक तुमको बुरा लगता तो इसलिए मैंने ये चीज झूठ बोली या छुपाई। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मत छुपाओ, आपके लिए वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी, दूसरे का भला सोचना। तो आप किसी से भी कोई चीज जस्ट डोंट हाइड इट, ओके? देखिए, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है, बिकॉज ये जो सिचुएशंस है ना, ये बहुत ही लाइक वर्ज पे है, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। अगर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ये चीज खराब हो सकती है। मे बी करियर हो गया, मे बी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल छोर पे, वर्ज पे है ये चीज, नहीं दिया खत्म, ध्यान नहीं दिया खत्म। तो थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। सक्सेस दिख रहा है, गारंटीड सक्सेस है, स्टार है। उससे पहले भी एक कार्ड आया था हमारे पास जहां पे विश पूरी हो रही थी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है, विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन हीलिंग कोड्स ऑप्ट करिए प्लीज, नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए, आपको काफी हेल्प करेंगे। बैलेंस बना के रखिए जेमिनाई। एक चीज कर रहे हैं तो एक ही चीज कर रहे हैं और उसी पे ध्यान दिए चले जा रहे हैं और बाकी चीजों को आपने बिल्कुल यू नो लाइक देख ही नहीं रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वही तभी तो बोला गया है, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो इधर भी बैलेंस बनाना है, इधर भी बैलेंस बनाना है। सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दूसरी चीज चली जाएगी हाथ से। ठीक है, तो थोड़ा उस चीज पे ध्यान दीजिए। कोई फीमेल है जिनके साथ कोई डीलिंग हो रही है, प्रोजेक्ट हो रहा है, मे बी कोई रिलेशनशिप है। व्हेन आई से रिलेशनशिप, आई डू नॉट नेसेसरली मीन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। शी कुड बी योर मदर और मे बी वाइफ, बहन, कोई भी हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं। ब्लॉन्ड, ग्रे या वाइट हेयर होंगे, छोटे होंगे, बट इनके साथ ये बहुत सिग्निफिकेंट है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बट ये जो फीमेल है ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त। टेम्पररी प्रॉब्लम्स आएंगी जेमिनाई, दिक्कतें आएंगी, बट वो बहुत टेम्पररी होंगी, आएंगी चली जाएंगी। आपको उनको ज्यादा यू नो लाइक बहुत ज्यादा एम्फोसिस करने की जरूरत नहीं है, बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है उन चीजों पे। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी पूरी की पूरी मक्खन जैसी बीतेगी, नहीं, राइट? सो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी एंड वो टाइम के साथ चली जाएंगी। बट जो गाइडेंस मैंने आपको बोली है, या जो स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड्स या क्रिस्टल जो मैंने आपको बोले हैं, वो ट्राई करिए, मुझसे नहीं तो किसी और से प्लीज लीजिए, सो दैट ये चीजें आपके लिए हो, वर्कआउट करें चीजें। तो ये थी आपकी रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।